बोली थी मैं वो बोली थी, वो तो मैं सुना ही नहीं था। वो क्या बोली थी? तो दोस्तों नमस्कार। आज का दिन कैसे कटेगा या हमको तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल लगता है सब्जी कट रही है। तो दिन का तो पता नहीं, लेकिन घर में अभी सुबह से सब्जी कट रही है। और आज क्या काम है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक ब्लॉग में कि आने वाली है मेरी नई किताब। तो मैंने एक नया आइडिया सोचा है कि किताब का पोस्टर आपके सामने कैसे लाऊं, उसको कुछ अलग तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी देखने में अच्छा लगे, मुझे भी दिखाने में अच्छा लगे। और आप लोग देख सकते हैं फिलहाल कि घर में कपड़े सूख रहे हैं, ऊपर सूखा हुआ आसमान है। सूखा हुआ आसमान से कि मेरे कहने का मतलब है कि बारिश का मौसम है ना, तो कल बारिश हुई थी, बादल नहीं है तो आसमान भी सूखा है। खैर, तो आज मैं जाऊँगा एक शख्स से मिलने, उसी से काम है और वही मदद करेगा मेरी, आप लोग को मेरी किताब का पोस्टर दिखाने में। लेकिन अब उस आदमी से मिलने जाने से पहले एक काम है जो मुझे मेरे साले को देना है, लेकिन उसको मैं काम दूँ उससे पहले वो अपना काम कर रहा है बाथरूम के अंदर। आप लोग समझ सकते हैं, लोटा मैं बोलना नहीं चाहता, आवाज़ आ रही है किसी फिनिशिंग वर्क की, तो मुझे लग रहा है कि वो बाहर निकलेगा बहुत जल्दी। चाय की खुशबू आ रही है, खुशबू खुशबू। मेरी नाक भी मोटू के जैसे तेज है, इसलिए मैंने बोला बड़ा भैया खुशबू। यार कितना टाइम लगता है। ए चलो आओ, तुमको जो काम देना पहले मैं बता दूं, उसके बाद जो भी करना हो करना। ये देखिए, संजय दत्त जब 14 साल की उम्र के थे तब ऐसे दिखते थे। और ये है मेरी मम्मी। तो क्या है, मुझे साले को जो काम देना है वो काम इस कमरे के अंदर है। मतलब कि लैपटॉप है जिसमें मुझे साले को समझाना है कि मुझे पब्लिशर ने कहा है कि जो मैंने स्क्रिप्ट उनको दी थी उन्होंने उसको अरेंज करके मुझे वापस किया और बोला कि इसमें देख लीजिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सुधार के दे दीजिए, लास्ट टाइम है ये, इसके बाद छप जाएगी, है ना। तो मुझे साले को कहना है कि ऊपर से लेके नीचे तक पढ़े, टाइम लगेगा उसमें 4 घंटे, अगर लगातार पढ़ेगा तो 4-5 घंटे 6 घंटे उसको लगेंगे, या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं। चाबी ढूंढ रहा हूँ मैं उस कमरे की, चाबी किधर है? मैंने बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई बता नहीं रहा मेरे को चाबी किधर। बोली तो चाबी नहीं मिलेगी तो मैं उस कमरे में जाएगा कैसे? नहीं, ताला रखा, कंघी रखी। दोस्तों तो यहाँ पर ताला रखा हुआ है, चाबी नहीं रखी हुई है। दे यार, जब गुस्सा आता फिर ऐसे। मुझे तो नहीं मिल रही है चाबी, अब वाइफ से पूछता हूँ। चाबी कहाँ है? कौन सी चाबी? चाबी कौन सी चाबी? ताले की चाबी याद नहीं है? रात में किसका चाबी किसके ताले में लगा रहे थे, मैं क्या जानूं। अच्छा हाँ। तो क्या है कि मम्मी लोग रात को 2 बजे गांव से आई हैं, नानी के गांव से, तो ये कमरे का ताला बंद था, तो मैं शायद इस कमरे की चाबी ला के इसको खोल रहा था, तो खुला नहीं है, तो वाइफ इस कमरे की चाबी लेने गई। तो निष्कर्ष ये है कि चाबी यहीं पे है। तो क्या है कि चाबी मिल गई है, और चाबी थी इधर कंगन चूड़ियों के बगल में बैठ के, खुद भी चूड़ियां बनना चाहती थी, लेकिन है चाबी ना। क्या है कि दूसरों की संगत में बैठ के आप हमेशा दूसरे नहीं बन सकते, वो केवल इंसान बन सकता है। तो अब चाले की नहीं, तो अब ताले की चाबी खोल के साले को काम देगा। ताला खुल गया, खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर चलते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि साले को इस लैपटॉप में वो मैन्युस्क्रिप्ट देनी जो मुझे पब्लिशर ने लौटा के दिया है, और उसको कहना है कि चेक करने का आज दिन भर। आप लोग की चाय अभी खत्म नहीं हुई, मेरी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। चलो चाय पी लो फिर समझाता हूँ। तो मैं भी चाय पीता हूँ, आज लास्ट चाय है, बहुत बार चाय छोड़ने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन छोटी नहीं, काली चाय। आप लोग सोच रहे हो कि मैं चबा के रहा हूँ, तो क्या है कि वाइफ अभी भगवान की पूजा के बर्तन बाहर ले आके रखी है, तो प्रसाद भी निकाल ली, तो प्रसाद खा रहा हूँ। अब मैंने साले को दे दिया है, काम तो कर रहा है। जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूँगा।
अब मैं जाता हूँ अपना काम करने। पर्स ढूंढ रहा हूँ। पर्स कहाँ है? ये देखो कूलर के ऊपर। किधर? अच्छा हाँ इधर है। मैं कहाँ हूँ अगर पूछूं तो नहीं पता होगा। पर्स कहाँ है पूछूं तो पता होगा कहाँ रखा है। भाई इसका पूरा हिसाब रहता है। अरे यार हाँ? कूलर निकलवाना है ठीक है। आज का एक और काम ये है कि कूलर निकलवाना है ठीक है। जब लौटूंगा तो निकलवा दूंगा चेक करने के लिए। क्या है कि वाइफ को मैंने बताया कि मैंने साले को दिया है अपनी किताब का स्क्रिप्ट चेक करने के लिए जो हिंदी में। और वाइफ पहले बोल रही है कि इंग्लिश में है। अब इंग्लिश में होता तो साले को क्यों देता है ना तुमको देता है। क्यों बताऊं? मेरे पास वीडियो है। इंग्लिश में क्यों नहीं देता वाइफ को चेक करने के लिए। अभी दिखाऊं? चलिए देखिए। मेरा अगर मोबाइल में मजाक बनाया ना 100 में से 33 नंबर मात्र। वो भी सोच सिफारिश लगा के मिला होगा। सर से कहा सर प्लीज पास कर दीजिए मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे तो बस अब गाड़ी निकल रहा हूँ। क्या बोल रही हो? 1 मिनट अब बोलो। बोलो क्या लाना है? गुड़ लाना है ठीक है। और तुमको भी अपने अंदर गुण लाना है। गुण ठीक है। ये बाबा रे बाबा गिरने का नहीं गिरने का नहीं गिरने का नहीं गिरने। क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ जाना है वहाँ दोस्त को भी लेके जाता हूँ। तो बस यही है उसका घर। फिलहाल मैं फ़ोन लगा लेता हूँ जिससे काम है उसको। और ये हेमलेट उतरता क्यों नहीं? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सामने टेबल पर नारियल पानी वाला नारियल रखा हुआ है और नीचे ये टोकरी है क्योंकि दोस्त को लेने के बाद ये आया था अंबानी जी की दुकान पे। अब घर से आके जिस आदमी से मिलना था उसको फ़ोन लगाया था लेकिन उसको नहीं लगा, किसी और को लग गया। लेकिन वो उसको जानता जिसको लगाना था। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ तो मैं सामान लेके घर आ गया हूँ। ये देखिए मेरे पीठ में नहीं मेरे सामने पेट में सामान लगा हुआ। और ये सामने जो खड़े हैं ना दांत दिखा रहे हैं ये हमारे दूध वाले हैं। और इनके दूध के जैसे इनके दांत साफ नहीं है क्योंकि ये गुटखा खाते हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी विमल वाले भाई हैं। चलिए तो मैं घर पहुंच गया हूँ सामान लेके। ये है मेरी मम्मी है। दिन भर झाड़ू लगाते रहता का तुम? झाड़ू लगाना मेरी मम्मी की हॉबी है, फेवरेट हॉबी। सुबह से लेके शाम तक बस झाड़ू लगाओ। और जितनी बार झाड़ू लगाती है कचरा निकल आता है। पता नहीं कचरा कहाँ से निकल आता है। गंजी तो नहीं है लेकिन मैं कुछ सालों बाद गंजा हो जाऊंगा। चाहिए तो इसमें है सामान बहुत सारा। कुछ आप लोगों के काम का है कुछ काम का नहीं है। तो जो काम का वो निकालना, जो काम का नहीं वो नहीं निकालना है। शर्तें लागू। तो ये डब्बा जो मैं लाया हूँ इतने सारे डब्बों में से ये शेरू का हो गया, ये शेरू का हो गया, बाकी तुम लोग लोग। तो सुबह से 8 से 10 बजे के बीच में लाइट को जाना था लेकिन लाइट आई नहीं है। अभी 10 भी नहीं बजे होंगे शायद। 10 तो बज गए। गाड़ी बता रही है लाइट क्यों नहीं आ रही है। ये लो इसको कीजिए। रख दो ना। रखना नहीं है। ढक्कन लगा दे। ढक्कन नहीं लगाना ना। मैं इसलिए ढक्कन अपने हाथ में लिया हूँ। तुरंत पहले ही पियो बाद में खाई होना। लोग कहते हैं कि माता पिता की बात माननी चाहिए। उससे क्या है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। लोगों को ये भी कहना चाहिए ना कि माता पिता को भी बच्चों की बात माननी चाहिए। उससे क्या है कि सेहत उज्जवल होती है। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विसिंग कराने। आप लोग खाते पीते रहना, आप लोग की भी सर्विसिंग हो जाएगी। चलो ठीक है तो अब जाते हैं गाड़ी की सर्विसिंग कराना। ये चप्पल में चीटा लगता, चीटा चप्पल पहन रहा था, मैंने उसको गिरा दिया। हेलमेट लेकर जाता हूँ। हेलमेट कितना पहुँच गया तुम? मेरा काम जो दिया था तो मैं साले को जो काम किया है वो ईमानदारी से अच्छी तरीके से कर रहा है। और मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? चप्पल। ये वाली चप्पल में पहन के नहीं गया था, दूसरी वाली पहन के गया था। चप्पल कहाँ है? हैं? तो चप्पल मैं उधर लेके नहीं गया था लेकिन चप्पल उधर पहुँच कैसे गई? तो बस अब चलते हैं। बैग लेने की ज़रूरत है क्या अभी? हो सकता है कि कुछ लेके आना पड़े तो बैग फिर से ले लेता हूँ। वैसे काम करने को बोला था, ये योगासन क्यों कर रहे हो?
वो बोली थी मैं वो पेट वो बोली थी, वो तो मैं सुना ही नहीं था। वो क्या बोली थी? ठीक है, तो वो बता दो मुझे, तो मैं वो ले आऊंगा। हाँ, तो मैंने मोबाइल अपना बाजू में रख दिया था, लेकिन जब मैंने फ्रिज खोल रहा था तो मुझसे एक दुर्घटना हो गई है, जो मैं मम्मी को पीने के लिए दे रहा था ना, वो अब नीचे गिर गया है। मिस्टेक हो गया, थोड़ा तो साफ कर दो। तो छोटी छोटी जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, किस्मत की बात देखिए, इधर मैं पोछा लगा रहा हूँ, उधर मम्मी झाड़ू लगा रही है। इसी तरह से हाथ में काम बटाया जाता है, नहीं मतलब कि काम में हाथ बटाया जाता है। ये कैसे तो गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए हम लोग आ गए हैं। वही 4 किलोमीटर मैंने बताया था आप लोग को, ये वो जगह जहाँ पर सर्विसिंग होती है। गाड़ी तो आप लोग जानते ही हैं। अब जाकर उनसे बात करता हूँ कितना टाइम लगेगा। आगे से लगा दो। तो अभी मैंने जैसे कि बताया था कि गाड़ी की सर्विसिंग कराने आया था, तो पीछे गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है। यहाँ भाई काम करते हैं होटल में, होटल ही है ना? हाँ होटल है। तो इनसे मुझे अच्छा लगा, वीडियो देखते हैं अपने आप लोगों की तरह, तो अच्छा लगता है, जैसे भी देखने वालों से मिलते हैं तो। और लड़कियों से मिलके और ज्यादा अच्छा लगता होगा, है ना? तो गाड़ी की सर्विसिंग करा के अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब कहीं रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे, समोसा वमोसा। मैं सोच रहा हूँ कि ना खाऊं, तो ये खा लेगा, और तो खाना ही है। फिर पहुँचते हैं घर। आज की कहानी यहीं पे समाप्त। रुको जरा, सबर करो। वो लड़की आ रही, देखो 3 यहाँ पे चल रही है चेकिंग। एक लड़की उतर गई है नीचे, 2 लड़कियाँ उतर गई है नीचे। हाँ, ये हेलमेट है ना? और कैसी हैं आप? बन रहा है। तो ये क्रीम वाइफ ने मंगाई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेप्शन में जो बैठती हैं, अब उनसे दोस्ती हो गई है, तो हो सकता है कि फ़ायदा मिले, मतलब कि दिखाने में। अगर नंबर ज़्यादा है तो कम हो, लेकिन नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। अपने को नहीं चाहिए, जितना नंबर है उतने नंबर में दिखाना चाहिए। क्यों? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सिफारिश हर बात में ज़रूरी नहीं होती। तो अच्छी बात तो ये हुई है कि मैं ये क्रीम ले जाना भूला नहीं हूँ घर पे, नहीं तो फिर सुनने को मिलता। तो बस आज का बाज़ार का काम लगभग ख़त्म हो गया। अब जाके दिन भर घर में बिताना है। मुश्किल होगा लेकिन बिताएंगे।